विकांत, इंट्रोडक्शन दे दो यार अपने बारे में एक छोटा सा। So, hello guys, I am Ekant and currently living in Bangalore. I am pursuing my Bachelor of Engineering in Computer Science and Engineering. And currently, I got selected in Robert Bosch. So, that's all about me. तो विकांत, ये रॉबर्ट बॉश का जो हायरिंग क्राइटेरिया था या जो हायरिंग प्रोसेस था, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, और ये भी बता दो कि कैसे अप्लाई किया था, ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस था, मतलब पूरा प्रोसीजर। तो ये जो रॉबर्ट बॉस का था वो ऑन कैंपस था, कॉलेज की तरफ से अपॉर्चुनिटी थी ये। एंड इसका मेन क्राइटेरिया था कि आपका 70% होना चाहिए थ्रू आउट योर एकेडमिक्स। आपका 10th 12th एंड बैचलर, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक, इन दोनों में से मतलब किसी में भी 70 से ऊपर ही होना चाहिए। सो मेन क्राइटेरिया ये था। एंड सेकंड था कि आपका कोई बैक नहीं होना चाहिए, एक्टिव बैकलॉग और प्रीवियस बैकलॉग, मतलब कोई बैकलॉग नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज थी। उसके बाद एक मेल आया कॉलेज की तरफ से एंड एक बॉस की तरफ से आया। एंड उसमें उन लोगों ने एक मुझसे, मतलब एक हायर प्रो प्लेटफॉर्म है, उसमें आईडी वगैरह बनवाई। आईडी वगैरह बनवाने के बाद जैसी आईडी बनाई, उन्हें दोबारा से एक मैसेज आया, मेल आया, और उसमें मुझे नेक्स्ट डे, मतलब 24 आवर्स के पहले वो तुम्हें मैसेज लिंक सेंड कर देंगे। तो उसमें उन्होंने बताया कि आपका कल टेस्ट है एंड आपको ऑनलाइन असेसमेंट है, तो वो आपको देना होगा। तो यही था। तो उस ऑनलाइन असेसमेंट में मेनली 62 क्वेश्चंस थे। 62 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन जो थे वो अपना बेसिक एप्टीट्यूड थे, जो कि अपने मान लो ये रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, वर्बल, और टाइम डिस्टेंस, टाइम, वो सब होता है ना, वो सारी क्वेश्चन। हाँ, 20 क्वेश्चन नहीं थे, और 40 क्वेश्चन थे टेक्निकल पार्ट। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड से हो। अगर मैं जैसे CS से हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो मुझे बेसिकली C++, जावा एंड पाइथन, इन सबको मिला के इकट्ठे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप EC से हो या किसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, तो उनके लिए अलग ही क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो लोग, मतलब वो अलग होता है, एक ब्रांच स्पेसिफिक हो जाता है पेपर। हाँ, डोमेन स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो उसके लिए इसमें मेरे 40 क्वेश्चन थे। तो एज ए CSE स्टूडेंट मुझे डेटा स्ट्रक्चर मिला, उसमें C भी मिला, C++ भी मिला, कुछ जावा के क्वेश्चन भी मिले, इवन कुछ पाइथन और ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी मिले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ब्ला ब्ला। यही 40 क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे कोड भी थे जिसमें कि मुझे उनका आंसर देना होता था। तो ये था 60 मिनट का था इतना। और उसके बाद 2 कोडिंग क्वेश्चन थे जो कि 30 मिनट के थे, 15-15 मिनट का था। तो वो शायद ना मैं बोलूंगा कि एकदम इजी थे, ना बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हार्ड थे, बट हाँ, थोड़े से मिड लेवल से थोड़े ऊपर वाले हार्ड थे। थोड़ा वो लोग ज्यादा बेसिक नहीं पूछते हैं, एप्टीट्यूड वगैरह ज्यादा नहीं पूछते हैं, वो लोग सीधे आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आप कितने गहरे पानी में हो, दैट्स इट। तो उनका, अगर आपने ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चन है उनमें 12 टेस्ट केस होते हैं, अगर उनमें से 9 टेस्ट केस अगर आपने पास कर लिए दोनों कोडिंग क्वेश्चन में, तो आपका मतलब पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। और थ्रू आउट आपकी सारी चीज में एटलीस्ट 70% आपको स्कोर करना चाहिए। यहाँ भी उनने 70% का क्राइटेरिया रखा था कि अगर ऑनलाइन टेस्ट में आप 70% मतलब क्लियर कर, क्या यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी था या पूरा ओवरऑल कट ऑफ था कि ओवरऑल 70% होना चाहिए या सेक्शन वाइज? ओवरऑल था इसमें, मतलब जो कोडिंग क्वेश्चन थे वो अलग था, और ये 60 क्वेश्चन थे जो उसमें ओवरऑल था। तो उसमें था कि आपको एटलीस्ट 70, जैसे 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के थे, तो उसमें आप उसका 70% निकाल लो, उतने सही होने चाहिए, माइनस मार्किंग नहीं थी, बट एटलीस्ट उसने सही होने चाहिए। और अगर आपका कोडिंग क्वेश्चन पक्का सही है तो थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब वो लोग होते हैं ना कि लड़के को जैसे एप्टीट्यूड नहीं आ रहा तो कोडिंग क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, तो उसको उससे एप्टीट्यूड का मतलब ही नहीं होता, वो तो इलिमिनेशन राउंड के लिए रखते हैं ना। तो अगर आपको लड़के को कोडिंग आ रही है तो आपको एप्टीट्यूड से क्या करना है उसको, मतलब कुछ थोड़ी ना है, मतलब। तो यही था। तो उसके 2 दिन बाद मुझे, मतलब जैसे ये टेस्ट खत्म हुआ, 1.5 घंटे का था, ये खत्म हुआ तो उसके 1 से 1.5 दिन बाद मुझे मैसेज आया दोबारा से, मेल, कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, एंड इतना आया इंटरव्यू राउंड। हाँ, वी विल लेट यू नो अबाउट फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कहा ठीक है भैया, हो गया। उसके बाद दिन मतलब 5-6 आवर के उसमें ही आ गया था कि नेक्स्ट राउंड का था, वो टेक्निकल इंटरव्यू था, मतलब वो पर्सन टू पर्सन था। तो उसमें
मेनली क्या था कि वो 30 मिनट का था। 30 मिनट में आपका मतलब उसने मुझसे जो भी पूछा, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट जो थे, मतलब जितने भी आपने किए हैं, जैसे मिनी प्रोजेक्ट हो गया जो कि एक डेटाबेस का था, मैंने वेबसाइट बनाई थी, और एक मैंने एंड्रॉइड ऐप बनाया था, मोबाइल ऐप जो होता है एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो वो एक बनाया था, तो उसके बारे में उसने पूछा। इवन मैंने इंटर्नशिप करी थी तो उसके बारे में उसने पूछा। तो उसने जो बोला, आई मीन कि आप, उसने मुझसे मतलब काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे थे, एंड उसने फिर मुझसे मतलब जल्दी जल्दी पूछ के इससे निकला, तो वो पूछा मुझसे कि आपको सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो मैंने बोल दिया पाइथन। तो बोला ओके, बट आपने ये जर्नी कहाँ से शुरू करी थी सीखने की कोडिंग? तो मैंने कहा सर मैंने फर्स्ट टाइम में ही आया था, उसके पहले तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था कंप्यूटर के बारे में, तो उस उधर मुझे सी सिखाई गई थी। आफ्टर दैट मैंने वर्क करना शुरू किया, तो फिर वो सी से घुस गया, मतलब उसने पाइथन नहीं पूछी, पाइथन में एक दो क्वेश्चन पूछे, सी में घुस गया वो। और सी से उसने मुझे जैसे डेटा कैसे मतलब सी में स्टोर करते हैं डायनेमिकली, मेमोरी एलोकेशन और ये सब बहुत सारे मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पूछा। उसके बाद एक मुझे मतलब वो दिया, छोटा सा कोड दिया, उसने कोड खोदने दिया और मुझे बोला कि इसका आंसर बताओ मुझे। तो मुझे 1-2 मिनट लगा, मैंने उसका आंसर बताया, तो उसी में ही था। तो बोला ओके एकांत, वी विल लेट यू नो, एंड दैट्स इट। उसने इतना ही बोला, वो थोड़ा इम्प्रेस हुआ, मैंने उसको मतलब थोड़ा सा बोल दिया, तो उसकी वजह से उसको लगा कि ठीक ठाक है, तो वो हो गया। उसके बाद मुझे 3 दिन लगे, ये ऑनलाइन मतलब इंटरव्यू हुआ, उसके बाद 3 दिन लगे, तो फिर मेरा लास्ट वाला आया। मुझे लगा एचआर राउंड होगा, है ना, जैसे हर कंपनी का, हाँ हाँ बट जैसे एचआर राउंड नहीं रखा था। एचआर राउंड नहीं था इस बार, उनका था एक टूल बेस्ड असेसमेंट, उसका नाम था। वो बेसिकली क्या था कि एक 30-35 मिनट का टेस्ट टाइप का था, छोटा सा, बट वो इलिमिनेशन राउंड नहीं होता है इन द सेंस हम बोलेंगे कि वो निकाल देंगे आपको या कुछ कर देंगे, नहीं, वो आपकी ग्रामर चेक करते हैं। ग्रामर में आप तो मतलब ये भी ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे हुआ था? हाँ हाँ, वही हायर प्रो ही था, वो हायर हायर प्रो। प्रो पे ही? हाँ, थ्रू आउट रहा है फर्स्ट से लास्ट तक। हाई इवन वो जो टेक्निकल इंटरव्यू वाले थे वो भी हायर प्रो के थ्रू ही वो भी ट्राई हायर प्रो किए। के थ्रू? अच्छा वो क्या ठीक है करता ठीक है कि वो पूरा आपका कंप्यूटर लॉक कर देता है, फिर आप चीटिंग नहीं कर सकते। आप है। अगर कुछ भी करोगे, शैतानी करोगे, आपको पकड़ तो लेगा, तुरंत वार्न हाँ करेगा कि भाई तुम कर रहे हो गड़बड़, अगली बार करे तो निकाल देंगे। तो उसकी वजह से उसी में हुआ था। तो इसमें बेसिकली दो मतलब सेक्शन थे, ए एंड बी। तो सेक्शन ए में थे एमसीक्यू ही थे, बट 12 थे, तो 12 में से 9 तो बिल्कुल एमसीक्यू थे। 9th क्वेश्चन मतलब तुम्हारा बीच में कंजंक्शन क्या भरा जाएगा, मीनिंग क्या ठीक है, होगी, एक तरह से कम्युनिकेशन बेस्ड राउंड था, मतलब ग्रामर चेक कर रहे थे वो, है ना ये? और उसमें से तीन तीन पैसेज थे। पैसेज मतलब पढ़ो, बहुत बड़ा होता है ना, वो बहुत लंबा हाँ लंबा हाँ हाँ लंबा हाँ, पैसेज अनसीन पढ़ के। पैसेज, उसके बाद उसी के बेस पे क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ हाँ, उसी उसी के बेस्ट में थे, तो वो था। और उसके बाद था 20 मिनट मुझे फिर मिला था, इसके लिए मिला था 15 मिनट 12 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मुझे मिला था 20 मिनट। तो 20 मिनट में मुझे लिखना था ऐसे, ऐसे लिखना था, वो भी 100 to 400 वर्ड्स में। तो उसके लिए आपको कुछ मिल सकता है, मुझे तो मिला था कि गांव के और सिटी के मतलब लाइफ स्टाइल में क्या आपको अच्छा लगता है, और और क्या मतलब लगता है तो क्यों लगता है। तो कंपैरिजन टाइप का था एक तरह से, कि सिटी की लाइफ स्टाइल और गांव की लाइफ स्टाइल में क्या अंतर है। तो उसमें मैंने मतलब लिख दिया, और बाद में मतलब जो होता है ना कि एटलीस्ट आप 300 वर्ड्स लिख दो उसमें, 400 की जगह। 250 से 300 के बीच में अगर आप लिख दोगे तो वेल एंड गुड। और उसके ठीक है, लिए हाँ आपको सफिशिएंट। अपनी ग्रामर देखनी होती है, मतलब आप ब्ला ब्ला कुछ भी नहीं भर सकते, उसको वो प्रॉपरली एवेल्युएट करते हैं। तो वो सब देखते हैं वो लोग। दैट्स इट, इतना ही था। और इसके बाद कॉलेज में आया, मुझे तो अभी तक कोई मेल नहीं आया कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ बॉस की तरफ से, बट कॉलेज हाँ वालों ने मुझे बड़ा सा बैनर में नाम भेजा, कॉलेज के जितने स्टूडेंट थे, मेरा भी था। तो उसमें मतलब प्लेसमेंट ऑफिसर ने बताया कि तुम सिलेक्ट हो चुके हो, ये है वो है। यही था, बढ़िया था। थोड़ा सा ज्यादा उन लोगों ने लास्ट टाइम जो अनाउंसमेंट करने के लिए बहुत टाइम लिया, तो उसमें थोड़ा सा डर लग रहा था। बाकी सब कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा तो बोले हमारा नाम हो गया, हमारा आ गया, हमारा आ गया। तो हम लोग परेशान थे, हमने कहा यार भाई या तो रिजेक्ट ही कर दो या सिलेक्ट ही कर दो, क्यों अटकाए पड़े हो बीच में। लेकिन इन्फॉर्मेशन दे दो, है ना, कम से कम। इन्फॉर्मेशन दे दो। अरे भाई अगले के लिए प्रिपेयर करेंगे, कुछ करेंगे, नहीं तो इसमें तो मतलब बिना मतलब का टेंशन है, ना पढ़ पा रहे हैं ना लिख पा रहे हैं।
तो अच्छा एकांत, अगर कुछ सजेस्ट करना चाहो या जो फ्रेशर्स है या जो कोई अभी प्रिपेयर कर रहा है कंपनीज के लिए या जो करना चाहता है, व्हाट आर द कोर्स मटेरियल्स और स्टडी मटेरियल्स जिस पे मेरे फोकस अकॉर्डिंग करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब बेस्ट चीज ये है कि आप एक लैंग्वेज पकड़ लो कोई सी भी, अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले हो। बाकी इंजीनियरिंग का तो मैं नहीं जानता हूँ जैसे कि। तो एक लैंग्वेज, 4 लैंग्वेजेस हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन, है ना। एक कोर लैंग्वेजेस हैं, इनमें से आप एक पकड़ लो। चाहे अभी मतलब जितने भी आगे पीछे हो चुके हो, मैंने भी इस चीज में सफर किया है बहुत ज्यादा, है ना। तो हर इंसान ने हम्म, किया होगा। तो मतलब सबने सबने। तो आपको जैसे देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डीबीएमएस जो होता है ना, वो पढ़ो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो ओप्स का कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो सारे पढ़ लो, वो बहुत ही जरूरी होते हैं। और शायद वो जावा अगर जो इंसान पढ़ रहा है तो उसको वो आने ही चाहिए, ओप्स, है ना। जो आपका डेटाबेस होता है, डेटाबेस को कैसे हैंडल करते हैं, बिकॉज डेटाबेस मेन चीज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, बैकएंड उसी के लिए बनाया जाता है ना। तो उसमें बिल्कुल माई बिल्कुल। है, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सब आप मतलब देख लो, उल्टे सीधे सब्जेक्ट्स में मत घुसो। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो, परसेंटेज मैटर करती है लेकिन एक हद तक। परसेंटेज आप अरे वो तो बस एक 90%। केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है, मेन तो मैटर यही करता है कि इंटरव्यूअर आपसे जो पूछ रहा है एक बेसिकली उससे हाँ रिलेटेड आपको। एक डिसेंट हाँ एक डिसेंट परसेंटेज बना के रखो, ना इतनी बड़ी ना इतनी छोटी। अगर एक डिसेंट परसेंटेज बना के रखते हो तो आई मीन आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है। और जैसे कुछ मेन सब्जेक्ट्स हो गए, डीबीएमएस हो गया, ऊप्स हो गया, और हाँ कुछ कुछ इंटरव्यू उसमें हाँ कंप्यूटर नेटवर्क से भी पूछते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया एक मेन सब्जेक्ट हो गया, हाँ हाँ हाँ, और कंप्यूटर है ना। नेटवर्क्स, हाँ ये होता है, नेटवर्क्स होता है। तो आपको ऐसा होता है ना कि ये जैसे मेरा एक फ्रेंड था, तो उसको अभी इंटर्नशिप मिला है, तो उसका नेटवर्क सिक्योरिटी में उसको डाल दिया गया है। तो उसने ज्यादा वो पढ़ा नहीं था, तो अभी उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके जो मेन मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है हमारे में, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपको आना ही चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे में मैंडेटरी थी। बीटीयू का एक अच्छा अच्छा। नियम है, अगर आप एक इंटर्नशिप नहीं करते हो, 4 वीक इंटर्नशिप इज मैंडेटरी। इफ यू हम्म। विल नॉट डू, देन दे विल नॉट गिव यू द डिग्री। तो वी अच्छा। हैड टू, हमें करनी ही पड़ी वो चीज। तो मेरे अकॉर्डिंग वो लोग पूछते हैं कि मतलब पूछेंगे नहीं, बट आप जैसे प्रोजेक्ट हो ना, तो प्रोजेक्ट बता रहे हो, जैसे एक दो बता दिए तो आप बोल सकते हो कि मैंने इंटर्नशिप करी है। और वो एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है। आप AIML में कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट में कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर रहे हो, या जिस भी फील्ड में एंड्रॉइड कर में रहे कर रहा हूँ, हाँ, तो एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐड करता है इंटरव्यू के समय। हो, आप उसको ये बता रहे हो कि भाई मैं इस चीज में मैंने थोड़ा सा काम किया है, या मैंने पढ़ा है इसको और अच्छे से पढ़ा है, वही चीज है। तो मेरे लिए तो हम्म। मैंने बता दिया था, तो मतलब उसने कुछ उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा उसको। बस यही लगा कि इसको पाइथन आती है और ये है वो है, थोड़ा सा उसको यही लगा। बिकॉज AIML जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो उसमें हम्म। मैंने तो उसमें ज्यादातर ये पाइथन ही यूज करते हैं। तो उसने थोड़े बहुत मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, ये रिग्रेशन वगैरह क्या होता है मशीन लर्निंग में, और मशीन लर्निंग का मतलब एक्चुअल यूज कहाँ करते हैं, कैसे होता है। तो थोड़ा बहुत मतलब वो घुस, मेन पॉइंट ये है ना कि आप जितना चीज अपने बारे में बताओगे, वो वो इंटरव्यूअर उतने सही आपको पूछेगा। नहीं पूछेगा वो। बिकॉज उसको लगभग बहुत सारा आता होता है, और वो मतलब एक इंसान था, मतलब बच्चा नहीं था कोई, 40-50 साल का इंसान जो होता है, तो उसके हाँ अंदर हाँ। भरा पड़ा था पूरा चीज। तो आप, मुझे लगता है कि आप इंटरव्यूअर को वो चीज बताओ जो आपको एक्चुअली में आता है। आप ऐसे मत फंसो कि मतलब कोई भी चीज आपने बढ़ा चढ़ा के बता दी। जैसे मैंने एक अमेजोन का AWS सर्टिफिकेशन मेरा है, मुझे मतलब हम्म। मैंने वो किया। तो AWS मुझे उतना ज्यादा नहीं आता, तो मैंने सोचा कि बताऊं या ना बताऊं, तो मैंने अपने रिज्यूमे में हटा दिया उसको। मैंने करा है, रखा है वो सर्टिफिकेट, बट मैं वो कहीं नहीं बता रहा हूँ। अरे भाई, मैं घुस गया अगर किसी चीज में, वो लोग पूछ दिए, तो मतलब मैं तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। जब मेरा आधे से ही काम हो जा रहा है, तो अपने बारे में उतना मत बताओ जो आपको आता नहीं है। मेन पॉइंट ये बताओ कि आपको, मुझे सर ये आता है, और इस चीज में आप कुछ भी पूछ लो, मैं बता दूंगा।